नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के करंट जीके के लिए राजस्थान मुम्बल वार्षिकांक चल रही थी, और साथ में आपको बता दूं कि राजस्थान की जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, जिसके अंदर मुम्बल वस्तुनिष्ठ 10,000, जिसके अंदर MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो भी सीरीज चल रही है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज ये अपनी 14 नंबर की क्लास होगी, और इससे पहले अपने 13 क्लास जो है मुम्बल वार्षिकांक की कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई क्या है, सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत लाभान्वित किया जाएगा। देखो, ये किसको मतलब इसका लाभ मिलेगा, तो जो अलाभकारी संस्थाएं हैं, क्या है, जो अलाभकारी संस्थाएं हैं उनको इनका लाभ मिलेगा। देखो, सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत प्रदेश में पात्र अलाभकारी संस्थाओं को उनके कार्यों एवं विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर विकास शुल्क और BSUP यानी बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर शेल्टर फंड राशि से भी मुक्त रखने की मंजूरी प्रदान की है। और गहलोत के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जो है वो दिसंबर 2021 में जारी की थी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। क्या है ये, सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021, यानी जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो निवेश करते हैं उनके लिए है, यानी जो अलाभकारी संस्थाएं हैं, ठीक है, जिनका कोई मीन ये नहीं है, उनका प्रपंच लाभ कमाना नहीं होता है, वो अलाभकारी संस्थाएं होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन को किस योजना के अंतर्गत 1 नवंबर 2021 से सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा शुरू की गई है। अब देखो, कर्मचारियों और अधिकारियों की बात हो रही है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो उस कर्मचारियों और अधिकारियों को किस योजना के अंतर्गत 1 नवंबर 2021 से अस्पताल में क्या है, कैशलेस उपचार की सुविधा जो है उपलब्ध करवाएगी है। तो कौन सी, RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के से इसको सुविधा जो है वो दी गई है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो, इसकी शुरुआत जो है वो क्या 1 जुलाई 2021 से की है, और इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को, जिनमें राज्य सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, विधायक तथा पूर्व विधायक, न्यायिक पेंशन, सभी चिकित्साएं सुविधाएं, आउटडोर डे केयर, इंडोर कैशलेस प्राप्त हो सकेगी। 1 नवंबर 2021 से यह श्रेणियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस हेतु कर्मचारी के वेतन से नियमानुसार अंशदान कटौती की जाएगी। यानी अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी को क्या है, पेंशन को योजना अंतर्गत के 1 नवंबर को क्या है, कैशलेस उपचार सुविधा कर दी है। यानी उसे उपचार की ज़रूरत है तो उसे वहाँ पर डायरेक्ट कैश देने की ज़रूरत नहीं है, और वो क्या है, उसके जो अकाउंट से अपने आप, यानी जो उसका जो वेतन मिलता है उस वेतन से अपने आप गवर्नमेंट जो है वो कटौती कर लेगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। RGHS सुविधा का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह योजना केंद्र सरकार की CGHH की तर्ज पर लागू की गई है। कर्मचारी के पारिवारिक सदस्यों के इलाज के लिए कितना 20,000 रुपये तक की OPD डे केयर और असीमित राशि तक इंडोर ट्रीटमेंट किए जा सकेंगे। साथ ही गंभीर बीमारी की स्थिति में अतिरिक्त क्या है, 5 लाख रुपए भी कैशलेस का इलाज का जो है योजना के अंदर प्रदान किया गया है। और साथ में चिरंजीवी दुर्घटना बीमा भी इसके अंदर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखो, 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास के कोष से संबंधित कार्य है। देखो, 4 अक्टूबर 2021 को क्या है, राज्य सरकार द्वारा गठित क्या SC और OBC की बात हो रही है,
के विकास कोष से संबंधित कार्य क्या है कि छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का क्या है आधुनिकीकरण करना। जो भी आवासीय विद्यालयों और जो छात्रावास जो हैं, ठीक है, उनका क्या करना, आधुनिकीकरण करना जो है इसके अंतर्गत है। अब देखो इसके अंदर मैं बता दूं आपको क्या है कि कोष के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य क्या है। इस कोष में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बने छात्रावासों का एक आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, उसमें सुविधाओं के विकास यानी उसके अंदर खेल कूद की कंप्लीट सामग्री, कंप्यूटर उपलब्ध कराना और इन वर्गों के युवकों को क्या रोजगार कार्य हेतु औजार खरीदने एवं 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य किए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। 20 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदल कर दिया है। क्या है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना जो पहले चल रही थी, अब उसे क्या है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितना 20 सितंबर 2021 को इसका नाम क्या संशोधित कर इसका नाम क्या कर दिया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, इसके बाद केंद्र की आयुष्मान बीमा योजना इसके अंदर क्या मर्ज कर दी गई है और दोनों का संयुक्त नाम कर दिया गया। अब भामाशाह और आयुष्मान के लाभार्थियों को चिरंजीवी में क्या है मर्ज कर दिया गया है, यानी दोनों को एक के अंदर जोड़कर क्या कर दिया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम दे दिया गया है। और कब 20 सितंबर 2021 को ये योजना लागू होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखो प्रदेश में प्रशासन शहरों के गांवों के संग अभियान जो शुरू हुआ, ठीक है, तो कब शुरू हुआ, ये महात्मा गांधी के जयंती पर 2021 को इसे शुरू किया गया, यानी 2 अक्टूबर 2021 को इसे शुरू किया गया। अलग अलग यानी पहले जो शहरों के अंदर फिर गाँव के अंदर। अब देखो अभियान की विशेषता क्या है, 10 लाख तक का इसमें पट्टा वितरण करना। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से क्या क्या जो प्रशासन गाँवों के संग और शहरों के संग था उनका वर्क प्रोसेसिंग क्या था। तो राहत के लिए विभिन्न नियमों एवं प्रावधानों का क्या सरलीकरण करना, आवेदन की तकनीकी सहायता हेतु स्वैच्छिक नगर मित्र की सुविधा देना, कार्यों के शीघ्र निपाटन या निस्तारण के लिए निकाय स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी का गठन और शक्तियों का क्या है प्रत्यायोजन, नागरिकों की सहायता हेतु हेल्प डेस्क नंबर। देखो ये कई बार प्रश्न पूछ जाते हैं, ये सभी राजस्थान गवर्नमेंट की प्रत्येक क्या है जो भी योजनाएं हैं, जो भी काम है वर्क है, तो उसके लिए जो एक ये जो नंबर है वो कौन सा है, 1800 180 61 27। ठीक है, 1800 180 61 27, ये अच्छे से याद कर लेना, पूछा भी जा सकता है। देखो 213 नगरीय निकाय, 3 विकास प्राधिकरण, 14 नगर सुधार न्यास, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, बीडा सहित 8 विभाग जो है इसके अंदर क्या है शामिल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशासन गाँव के संग अभियान। इसमें क्या देखो जिस प्रकार से इसके अंदर प्रत्येक नगर पालिकाओं के अंदर अलग अलग इसका सम्मेलन लगता था, ठीक है, अभियान लगता था, उसी प्रकार से इसमें क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वही बात कार्यों का क्या सुगम और सरल बनाने के लिए जो मौजूदा अधिकार है वो अपनी शक्तियों का उपयोग वहीं कर सकेंगे। अभियान के प्रत्येक स्तर पर क्या है मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण भी किया जाएगा। शिविर में ई मित्र केंद्र पर सभी सुविधाएं निःशुल्क होगी। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्या प्रशासन गाँव और शहरों के संग अभियान 2021 राज्य सरकार एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही क्या है समाधान हो। और ये इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव तो यही था, इनका मुख्य उद्देश्य कि प्रशासन गाँवों के और शहरों के संग का मतलब ये है कि जो प्रशासन है वो अब गाँव के अंदर आ गया और शहर के अंदर आ गया, यानी जनता के बिल्कुल पास आ गया, वो अपना समस्याओं का निवारण करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 सितंबर 2021 को चिकित्सा विभाग राज्य सरकार द्वारा नवीन जारी निर्देशों के अनुसार निःशुल्क दवा योजना
के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में किन लैब की स्थापना की जाएगी? ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो किस लैब की? मदर लैब की स्थापना की जाएगी। ठीक है, योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक एक क्या होगी? मदर लैब स्थापित होगी। उप जिला सेटेलाइट CHC स्तर पर क्या 117 जो हब लैब बनेगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य केंद्र पर कितना 302 स्पोक लैब भी क्या है संचालित होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखो 3 सितंबर 2021 को पर्यटन विभाग क्या है? पर्यटन विभाग ने राजस्थान पर्यटन नीति 2021 क्या है? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत जारी की गई ग्रामीण पर्यटन नीति के प्रारूप में क्या क्या शामिल है? तो क्या क्या है अभी ग्रामीण के अंदर जो पर्यटन होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या नीति के अंदर शामिल है? तो माय डियर, कृषि का पर्यटन, कैंपिंग साइट्स और गेस्ट हाउस पर्यटन जो है ये क्या है? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत ग्रामीण पर्यटन नीति में इसको जोड़ा गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किन 2 शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का जो फैसला जो लिया है। ठीक है, सोलर सिटी का मतलब ये है कि उसमें कंप्लीट सोलर एनर्जी ही यूज होगी। तो कौन सा? जो अजमेर का पुष्कर और जैसलमेर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जिससे अच्छे से नोट कर लेना। ऊर्जा मंत्री बीटी कला ऊर्जा विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पुष्कर और जैसलमेर को क्या सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी इस दोनों शहरों में विद्युत खपत है, इसलिए अक्षय ऊर्जा के जरिए यहाँ पर जो कोशिश यही की जा रही है कि कंप्लीट एनर्जी जो है वो कहाँ से? सौर ऊर्जा से ली जाए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से 2 शहरों का चयन कंप्लीट सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग किया गया है? तो पुष्कर और जैसलमेर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के समीप प्रस्तावित पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, यानी जिसे बोलते हैं PCPIR। ठीक है, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के तहत प्रदेश के कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो इसके अंदर मैं बता दूं आपको 2 औद्योगिक पार्क जो विकसित किए जाएंगे। ठीक है, एक तो पंचभद्रा के अंदर और दूसरा जो है थोप रामनगर जो का जो एरिया है वहाँ पर विकसित किया जाएगा। अपने कुछ पढ़ लेते हैं। देखो बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी के समीप प्रस्तावित पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन में 1137 हेक्टेयर भूमि पर 892 करोड़ रुपए के लागत से 2 बड़े औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इनमें जो पहला जो है वो क्या है? पंचभद्रा पंचायत समिति में बोरावासा कलावा एरिया में, जिसमें कितना 273 हेक्टेयर। ठीक है, और दूसरा एरिया जो है पंचभद्रा में ही है। कहाँ पे? थोब रामनगर एरिया के अंदर, यहाँ 422 हेक्टेयर का। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये बात नोट कर लेने वाली जो ये है कि यहाँ पे 2 औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। बनाए कहाँ जाएंगे? पंचभद्रा के अंदर बनाए जाएंगे। पंचभद्रा है कहाँ? बाड़मेर में है। पंचभद्रा के 2 गांव कौन कौन से? एक तो आ जाता है कौन सा? बोरा वासा कलवा, और दूसरा क्या आ जाता है? थोब रामनगर एरिया। ये अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। और क्या है ये? पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR के तहत इसको जो है बनाया जाएगा। यानी इस रिफाइनरी के अंदर जो भी अपने को कंप्लीट जो बनाना होता है पेट्रोल डीजल जो, ठीक है, उसके लिए अपने जो सह उत्पाद की ज़रूरत पड़ती है। क्या? सह उत्पाद, समझ रहे हो आप? यानी सह उत्पाद, यानी उस कंप्लीट प्रोसेसिंग को करने के लिए जो सह उत्पाद की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इंडस्ट्रीज यानी औद्योगिक पार्क वहाँ पर बनाया जाएगा और सह उत्पाद को क्या तैयार किया जाएगा ताकि किसी दूसरे क्षेत्र से सह उत्पाद
ना लेकर आना पड़े और कंप्लीट यहाँ पेट्रोल जो है अपने ही औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बनाया जा सके। पेट्रोल डीजल जो भी यहाँ पे इससे से प्राप्त होता है, ठीक है। और देश का क्या है, चौथा निवेश क्षेत्र है माय डियर फ्रेंड्स। ये अच्छे से नोट कर लेना कि PCPIR ने जो है ये देश का इससे पहले जो है 2 क्षेत्र भी पहले मंजूर ये देश का चौथा निवेश क्षेत्र है। और राजस्थान के अंदर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है अपने आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश में भी ये PCPIR जो है अपनी मंजूरी जो है दे चुकी है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड के प्रस्तावित सोलर विंड एनर्जी पार्क के लिए भूमि चिन्हित की है। तो कौन सा, जोगा गांव जैसलमेर, ठीक है, कौन सा, जोगा गांव जैसलमेर। और निजी क्षेत्र की अक्षय ऊर्जा के लिए 5वीं कंपनी है जिसे राजस्थान में बड़ा निवेश किया है। लगभग आपको बता दूं कि इन्होंने सालाना कितना 780 करोड़ रुपए की जो बिजली है यहाँ पर बनेगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। देखो राज्य में नई सोलर पवन ऊर्जा नीति 2025, देखो ये नोट कर लेना चाहिए क्या, सोलर और पवन ऊर्जा नीति 2025 तक 3750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा जो स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और अब तक मैं बता दूं प्रदेश में अक्षय ऊर्जा की बात करें तो 11,000 मेगावाट से भी ज़्यादा अक्षय ऊर्जा जो है प्रोजेक्ट लगाए जा चुके हैं। मैं बता दूं 13,840 के समथिंग लगाए जा चुके हैं। और केवल सौर ऊर्जा की बात करूं तो लगभग 10,640 के समथिंग कुछ ऐसा मैं रफ सा आइडिया बता दूं, यानी 10,000 से ही ऊपर अपने इसको बोल सकते हैं, यानी 10,000 गीगावाट की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्मचारी कल्याण कोष का गठन। अब देखो कर्मचारी कल्याण कोष क्या है, कर्मचारी कल्याण कोष का गठन। देखो राज्य के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि कर्मचारी कल्याण कोष का गठन हुआ है। इसमें इनके स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन तथा वाहन ऋण, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति जैसी कर्मचारी कल्याण योजनाएं संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2020-21 के तहत कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को लेकर वित्त विभाग को क्या मंजूरी दी है। इसमें क्या 15 लाख रुपए के आवास ऋण, पुत्र पुत्री आश्रित के उच्च अध्ययन हेतु 5 लाख रुपए तक का ऋण और आकस्मिक आवश्यकता के लिए हेतु उन्हें 3 लाख रुपए ऋण और 5 लाख रुपए किसके लिए, वाहन ऋण के लिए उन्हें प्रदान किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना 2021। देखो पूछा जा सकता है क्या राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 क्या है। तो 25 जून 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान पर्यटन नीति 2020 का जो अनुमोदन किया गया और प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण, सुरम्य स्थलों स्थित राजकीय अतिथि गृहों में पर्यटकों के ठहराव के लिए यह योजना तैयार की गई। देखो राजकीय अतिथि गृह, सिंपल सी बात, आप अतिथि से समझ सकते हो, गृह से समझ सकते हो, यानी जो भी टूरिस्ट आते हैं या अतिथि आते हैं, ठीक है, तो उनके रहने के लिए जो है ये योजना बनाई गई है, यानी उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो तो ये योजना जो है शुरू की गई है। अब देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 31 मार्च 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत गेस्ट हाउस स्कीम को और 6,000 नए पर्यटक गाइड बनाने के लिए नियमों में संशोधन की मंजूरी दी गई है। यानी 6,000 तो नए क्या पर्यटक गाइड जो है उनको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है मैडम। अब गेस्ट हाउस स्कीम क्या है, सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में ये लागू होगी। इसके तहत आवासीय परिसर में पर्यटकों को क्या है ठहरा सकेंगे। ऐसे गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम कमरों की संख्या क्या है 20 तय की गई है। मालिक
या पट्टेदार को गेस्ट हाउस सपरिवार निवास करना आवश्यक होगा। यह योजना पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट स्कीम के अंतर्गत आती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 7 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठक में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्तावित विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या निर्धारित है? तो इसके अंदर थोड़ी सी बात ये नोट कर लेना, क्योंकि पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या 7 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठक में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया? किसका? विधान परिषद का। ठीक है, अब देखो राजस्थान में ओनली क्या है? विधानसभा ही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो अब विधान परिषद बनाने का भी विचार चल रहा है। तो उसके अंदर सीटें जो निर्धारित की गई है तो वो कितनी है? 66 यानी 66 सीटें हैं। अच्छे से नोट कर लेना। देखो पिछली गहलोत सरकार के समय 18 अप्रैल, ठीक है, 2000 ये देखो 12 होगा, 2012 को विधानसभा में विधान परिषद को लेकर संकल्प पत्र पारित किया गया। इसमें 66 सदस्य का प्रावधान बताया गया था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ही याद रखना है कि राजस्थान में अगर विधान परिषद बनती है, क्या है? विधान परिषद बनती है, तो उसके लिए कितनी सीटों का जो है निर्धारण किया गया है? तो कितनी है? 66 है माय डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अगर मैं विधानसभा सीटों की बात करूँ तो कितनी हैं? 200 विधानसभा सीटें हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, जिसे बोलते हैं DMIIC, ठीक है, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल्स कॉरिडोर को गति प्रदान के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में केंद्र राज्य की भागीदारी क्रमशः है। देखो ये अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आपने क्या है 76-24 भी पढ़ा है, ठीक है, 25-75 भी पढ़ा है, आपने 90-10 भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा याद कर लेना 49 और 51, क्या है? 49 और 51। तो 49 जो है वो किसकी, अगर हिस्सेदारी की बात करूँ तो 49 हिस्सेदारी किसकी रहेगी? राज्य की रहेगी। ठीक है, और 51 जो हिस्सेदारी वो किसकी, अपने 49 जो है वो केंद्र की रहेगी, और 51 जो है वो किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। सिर्फ आपको इतनी सी बात याद करनी है, क्या? दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जो राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसके अंदर जो राजस्थान सरकार और गवर्नमेंट सरकार जो पैसे देती है, कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनका कितना कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो इस नए कॉरपोरेशन में 91% हिस्सेदारी रिको और 49% हिस्सेदारी NICDIT को होगी। स्टेट स्पोर्ट्स एग्रीमेंट में राज्य सरकार परियोजना के लिए सहायता का भरोसा केंद्र को भी देगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब 51 में आपको बता चुका हूँ किसकी हिस्सेदारी है, रिको की, तो कौन है? राजस्थान से। और 49 जो है वो किसकी है? NICDIT जो सेंटर से है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की क्लास अपने यहीं ख़त्म होती है, और मैं फिर से बता दूं कि मुमल की तो 10,000 जो MCQ की बुक जो है मुमल वस्तुनिष्ठ, उसकी भी क्लास चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और थोड़े दिनों के बाद में ये मुमल कंप्लीट होते ही मुमल की वस्तुनिष्ठ बुक, क्या है? मुमल की वस्तुनिष्ठ बुक जो है, जिसके अंदर करीबन 2000 और क्वेश्चन जो है उसके अंदर दे रखे 2000 से लमसम ज़्यादा ही है। ठीक है, किसके? करंट के हैं। ठीक है, करंट जीके के हैं। तो इस मुमल को कंप्लीट करने के बाद में अपने प्रैक्टिस के रूप में उस मुमल वस्तुनिष्ठ को करेंगे जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।